बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेटा, ऑर्थो और पायरो ऑक्सी एनायंस की। ये कैसे काम करते हैं? इन जनरल अगर ऑक्सी एनायन पे चार्ज है -1 या -2, क्या 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 बोला? अगर ऑक्सी एनायन पे चार्ज है -1 या -2, हम अक्सर बोल देते हैं ये मेटा एनायन है, ऐसे बोल देते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, कभी कभी जैसे कार्बोनेट या नाइट्रेट तो हैं जैसे हैं, उनमें कुछ मेटा वेटा नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे बोरॉन के साथ, सल्फर के साथ, स्पेशली फास्फोरस के साथ, कि उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे हाईएस्ट फास्फोरस +5 में है, ठीक है, पर वो उस +5 स्टेट में भी एक से ज्यादा ऑक्सी एनायन बनाने लगता है। रूल क्या था? जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसके अंत में लगेगा 8, तो फॉस्फेट हो सकता था, पर फॉस्फेट एक से ज्यादा होते हैं। कैसे कैसे? जैसे नाइट्रेट क्या था? नाइट्रेट था NO3-, ये है नाइट्रेट। और नाइट्रोजन की ही ग्रुप में उसके नीचे है फॉस्फोरस, तो अगर PO3- लिखूं तो ये हो जाना चाहिए था फॉस्फेट, हो जाना चाहिए था, होता भी है। लेकिन एक मजे की बात है, इसके अलावा एक और फॉस्फेट होता है। कौन सा? अगर आप इसी में एक ऑक्साइड जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा PO4-3-, और ये भी कहलाता है फॉस्फेट, क्योंकि रूल कहता है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नाम में 8 लगाओ, तो 8 लगा के दोनों फॉस्फेट बन गए। अरे पर दोनों अलग है ना? हाँ है, इसलिए अब नाम में एक प्रीफिक्स भी लगाते हैं। क्या क्या? नाम में एक प्रीफिक्स। 8 तो अंत में जुड़ता था, सफिक्स, जो पहले जुड़े वो प्रीफिक्स। मेटा फॉस्फेट और ऑर्थोफॉस्फेट, -1 या -2 चार्ज वाला सिंपल एनायन हो, सिंपल ऑक्सी एनायन, तो मेटाफॉस्फेट। और हर मेटाफॉस्फेट में, मेटा एनायन में, अगर एक ऑक्साइड जोड़ दें तो ऑर्थो ऑक्सी एनायन बन जाता है। हर जगह नहीं बनता, ये बनता है ग्रुप 13, 14 और 15 में। अच्छा, ऐसा है, बहुत बदमाश है जो भी है, पर ऑर्थो और बेटा, और कुछ नहीं होता, और भी होता है। क्या? मेटा और ऑर्थो, इनको भी जोड़ दो तो पायरो एनायन बन जाता है। मतलब जैसे PO3- और PO4-3- को जोड़ दिया हमने, P और P बन गया P2, O3+4 बन गया 7, और चार्ज -1 और -3 जोड़ के हो गया -4, तो P2O7 4-। अच्छा, एटम से एटम, चार्ज से चार्ज जोड़ दो ऑक्सी एनायन बना, और ये होता है, वास्तव में होता है, और कहलाता है पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट, या कभी कभी लोग इसे डाइफॉस्फेट भी बोल देते हैं। अच्छा, सही है। और भी होते हैं, हाँ हाँ, सारे होते हैं। जैसे देखिए, फॉस्फोरस का एग्जांपल दिया ही मैंने, मेटाफॉस्फेट PO3-, जस्ट लाइक नाइट्रेट NO3-, PO3-, फॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट, PO4-3- ऑर्थोफॉस्फेट, एंड P2O7 4- पायरोफॉस्फेट। तो हमने तो सिर्फ फॉस्फेट भी सुना है। अक्सर जो ज्यादा पॉपुलर है मेटा या ऑर्थो में से, लोग उसका प्रीफिक्स खा जाते हैं, तो कई बार जो सिर्फ फॉस्फेट बोल देते हैं उनका मतलब होता है ऑर्थोफॉस्फेट। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट्स में सबसे पॉपुलर ऑर्थोफॉस्फेट है। गंदी आदत है, गंदी आदत है, लेकिन अब लोगों की आदत है, हम क्या कर सकते हैं। और एग्जांपल दो, बोरॉन देख लीजिए। बोरॉन ग्रुप 13 से है, तो चार्ज -1 या -3 आएंगे, BO2-, मेटाबोरेट। अच्छा, इस बार नाइट्रोजन थी NO3-, यहां है BO2-, हाँ, ये ग्रुप 15 के बजाय 13 पर आ गया, तो BO2-, मेटाबोरेट, उसमें एक ऑक्साइड जोड़ दीजिए, तो बोरॉन तो उतने का उतना ही, एक ऑक्सीजन जोड़ी तो 2 की 3, और -2 चार्ज जोड़ा, तो -1 और -2 जोड़ के -3, BO3-3- ऑर्थोबोरेट, ऑर्थोबोरेट। और इन दोनों को जोड़ दीजिए, B+B B2, 2+3 ऑक्सीजन O5, -1 -3 जोड़ के -4, पायरोबोरेट। मेटाबोरेट BO2-, ऑर्थोबोरेट BO3-3- एंड B2O5 4-, पायरोबोरेट। ये बोरॉन की कहानी है। एल्यूमिनियम भी ऐसा ही है, मेटा एल्यूमिनेट होगा, एल्यूमिनियम मेटा एल्यूमिनेट, AlO2- मेटा एल्यूमिनेट।
इसी तर्ज को कंटिन्यू करो, सिलिकेट और देख लो बस। सिलिकॉन, अच्छा कार्बन पे कार्बोनेट बनाया था, हाँ CO3 2-, सिलिकॉन भी सिलिकेट था, SiO3 2-। पर सिलिकॉन से थोड़ा सा ग्लैमर आता है, क्यों? सिलिकॉन SiO3 2-, इसको सिर्फ मामूली सिलिकेट नहीं, ये मेटा सिलिकेट है। ऑल्दो सिलिकॉन में ज्यादा पॉपुलर होता है, तो जिसको सिर्फ सिलिकेट बोलते हैं अक्सर वो मेटा सिलिकेट ही होता है। इसी में एक ऑक्साइड जोड़ दो, SiO4 ऑर्थो सिलिकेट, इन दोनों को जोड़ दो Si2O76 पायरो सिलिकेट। ये कहानी है ऑर्थो, मेटा और पायरो ऑक्सी एनाइंस की।